गंगा के किनारे दो कुटिया थी जिसमें दो सन्यासी रहते थे। दोनों ही सगे भाई थे। उस नदी में एक मणि वाला सांप भी रहता था जो इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था। एक दिन वह सांप एक मानव के वेश में नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसकी दृष्टि सन्यासी पर पड़ी जो अपनी कुटिया पर बैठा था। सांप उसके पास पहुंचा और नमस्कार करने के बाद उससे बातचीत करने लगा। पहले ही दिन से दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। फिर तो दोनों के मिलने का सिलसिला बढ़ता गया और वे दोनों हर एक 2 दिन में मिलने लगे और बात आते जाते एक दूसरे का आलिंगन भी करते थे। एक दिन सर्प अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उसने अपने कंठ से निकालकर अपनी मणि भी उस सन्यासी को दिखाई। सांप के असली रूप को देखकर उसके होश उड़ गए। डर से अपनी भूख प्यास भी खो दिया। इससे उसकी अवस्था कुछ दिनों में एक चिरकालीन रोगी की तरह हो गई। बड़े सन्यासी ने जब उसकी रूढ़ अवस्था को देखा तो उससे उसका कारण जानना चाहा। छोटे भाई के भय को जान उसने एक सलाह दिया कि उसे उस सर्प की मित्रता से छुटकारा पाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को दूर रखने का उपाय है कि उसके कोई प्रीतम वस्तु मांगी जाए। अतः वह भी सांप को दूर रखने के लिए उससे उसकी मणि को मांगे। दूसरे दिन जब सांप छोटे सन्यासी की कुटिया में पहुंचा तो सन्यासी ने उससे उसकी मणि मांगी। इसे सुन वह सांप कुछ बहाना बनाया और तुरंत वहां से चला गया। इसके पश्चात भी सन्यासी की 2 बार सांप से मुलाकात हुई और उसने हर बार मणि मांगी। सांप तब उसे दूर करने से ही नमस्कार कर वहाँ से चला गया। सांप फिर दूर से ही नमस्कार करने के बाद वहाँ से चला गया और फिर कभी भी उसके सामने नहीं आया। हेलो दोस्तों, हमें भी जीवन में कई बार ऐसे परिणाम देखने को मिलते रहते हैं। अगर हम बिना किसी का व्यक्तित्व जाने दोस्ती करते हैं तो हम कुछ समय के लिए ही सुखपूर्वक रह सकते हैं, लेकिन असलियत जानने के बाद हम अपना जीवन डर और भय के साथ जीने लगते हैं। अगर समय रहते इस कारण का उपाय न किया गया तो डर और भय से हमारा अस्तित्व अवश्य मिट जाएगा। अगर आप भी इसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको भी सन्यासी की ही तरह कार्य करना चाहिए, जिसके कारण आपकी परेशानी अवश्य हल हो जाएगी। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि संकटों और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर न आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिस कारण से आप खुशीपूर्वक जीवन बिता सकेंगे। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब आपने न किया हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलिएगा।